नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास ये सिरप है दोस्तों, आज हम इस सिरप की मेन यूज़ बताएंगे, इसका साइड इफेक्ट बताएंगे और इसकी डोज बताएंगे और दोस्तों इसे मतलब किस पेशेंट को लेना है किसको नहीं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सिरप है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है दोस्तों रेनाल का। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। काफ़ी सारे सिरप आते हैं, जैसे कि अपनी फोटो में देख रहे हैं अलग अलग कंपनी बनाती है। इस कंपनी का नाम है देखिए दोस्तों, ये हिमालय है। तो दोस्तों और अदर कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है दोस्तों। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर आप कंपनी का नाम भी बताया कीजिए। तो आज हम उनकी डिमांड पे इस सिरप के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है रेनाल का। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है सिरप, जैसे अपनी से फोटो में दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब मैं इसके यूज़ की तरफ को बढ़ लेता हूँ कि दोस्तों इसके यूज़ क्या होते हैं। तो दोस्तों जो इसका साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें साल्ट है वो दोस्तों ये जड़ी बूटियों से बना हुआ है दोस्तों। ये हिमालय मतलब आयुर्वेदिक उसमें आता है दोस्तों। तो इसका अब मैं दोस्तों इसका आपको यूज़ बता देता हूँ कि दोस्तों इसका यूज़ जो लिया जाता है वो किस बीमारी में लिया जाता है। दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो यूटीआई इन्फेक्शन में लिया जाता है, मतलब मूत्र पेशाब से जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ यूटीआई में इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों गुर्दे में संक्रमण हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मूत्र अम्लीकरण उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे पेशाब में जलन हो जाती है दोस्तों उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। यूरेथेराइटिस इस बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसका कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। और ये जो मेन बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, इसको जो यूज़ करते हैं जैसे मैंने बताया आपको पेशाब के रास्ते में खुजली जलन हो जाती है दोस्तों चलिए मैं इसके कंपोजिशन यानी साल्ट के बारे में बता देता हूँ। जो आयुर्वेदिक इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसमें दोस्तों जो होता है सतावर होता है इसमें डला हुआ, और इसमें गोसुरा भी होता है दोस्तों, और इसमें टिरकुटू भी होता है, और इसमें मूस्ता भी होता है, और इसमें दोस्तों सरीबा भी होता है दोस्तों। इसमें और भी जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई होती हैं दोस्तों। बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो मैं ना बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। दोस्तों मैं इसके मेन यूज बता रहा हूँ। जो दोस्तों जैसे किसी के मैंने भी बताया आपको पीछे के, जैसे किसी के पेशाब में जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो जैसे पेशाब रुक के आता है दोस्तों, बहुत लोगों को होती है दिक्कत, तो वो लोग इसका यूज करेंगे तो उन्हें फायदा होगा दोस्तों। जैसे किसी के गुर्दे में पथरी होती है तो उसे भी धीरे धीरे तोड़ के निकाल देता है दोस्तों, टुकड़े करके पेशाब के रास्ते मतलब बाहर निकाल देता है पथरी को, स्टोन को। और दोस्तों बहुत लोगों को होती है कि पेशाब के रास्ते में सूजन हो जाती है, तो दोस्तों उसे भी ये बिल्कुल ठीक करता है। तो जब ये पेशाब के रास्ते में सूजन हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है पेशाब करने में और सूजन की वजह से, तो उससे ये थोड़े आराम दिलाती है दोस्तों किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उससे भी ये कंट्रोल करता है, नॉर्मल ठीक कर देता है उसको भी। चलिए दोस्तों मैंने इसके यूजेस बताया, मैं इसके आपको कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो साइड इफेक्ट दिखते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप इसे लेते हैं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो इस सिरप को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। और दोस्तों दो साइड इफेक्ट में जैसे कि जो डॉक्टर ने खुराक बताई है उससे अधिक न लें, जितनी डॉक्टर ने बताई है उतनी खुराक लें। और दोस्तों इसे कभी कभी लेने से उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग आ जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, तो आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट्स थे। तो दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी रखता है आयुर्वेद में। तो दोस्तों ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होती हैं दोस्तों, इसमें ये प्रॉपर्टी है रखता है दोस्तों। ये दर्द और सूजन को कम करता है और जो पेशाब में दिक्कत होती है उससे भी राहत दिलाता है यूरिन से। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये किस पेशेंट को देना किसको नहीं देना दोस्तों। जिससे गर्भवती महिला होती है उसके लिए ठीक होता है दोस्तों। जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है उसको वो अपने डॉक्टर से पूछ के इस सिरप का यूज़ करें। और दोस्तों इस सिरप का पेट पे क्या असर होता है दोस्तों, ये पेट के लिए बिल्कुल ठीक होता है, बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसकी कुछ सावधानियां बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं या कोई मतलब मशीन पे काम करते हैं तो आप इसको लेने के बाद में कर सकते हैं दोस्तों, इससे चक्कर या कोई वैसे नहीं होता। और दोस्तों इसकी जो है आदत भी नहीं पड़ती है इस सिरप की दोस्तों, तो आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो खुराक होती है, बच्चों की खुराक अलग होती है, डॉक्टर अपनी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को अलग खुराक देता है। डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो बड़ों की होती है तो इससे आप एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम इसे 2 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा दिक्कत होने पे 3 टाइम भी इसे ले सकते हैं, एक ढक्कन खाना खाने के बाद में। वैसे दोस्तों इसे 2 ही टाइम लेते हैं, एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम, और कम समस्या होने पे एक बार भी इसे ले सकते हैं वो अपनी बीमारी के हिसाब से। लेकिन मिनिमम जो होती है 2 ढक्कन सुबह शाम
मतलब एक एक ढक्कन करके सुबह शाम आप ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन यूज़। दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो जैसे पेशाब में जलन हो जाती है, पेशाब में सूजन हो जाती है, या दोस्तों गुर्दे में पथरी हो जाती है तो उसे भी ये बाहर निकालता है उसको भी। और दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये फ़ायदा देता है दोस्तों, या यूरिन में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको भी ये दोस्तों रोकता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।